हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएमएल लर्निंग। सो आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे ए शेप का सेकंड पार्ट के बारे में, क्योंकि ए शेप का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग लेक्चर 5 में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द लास्ट टॉपिक वी डिस्कस एट द लेक्चर 5, दैट इज डिवीजन लेमा। तो डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या होता है कि डिविजर इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसके बारे में हम लोग लेक्चर 5 में बात कर चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे डिवीजन मेथड्स के बारे में कि डिवीजन मेथड से ए शेप को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो डिवीजन मेथड को समझने के लिए कोई भी एक रैंडम एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ए, बी एंड सी ये 3 नंबर है, इनका ए शेप निकालना है किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। अभी डिवीजन मेथड के हिसाब से सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इन तीनों नंबर में से कोई भी 2 नंबर को कंपेयर करना है। सपोज ए एंड बी को कंपेयर करने के बाद यही मिला कि बी इज ग्रेटर देन ए, तो ए बन जाएंगे डिविजर एंड बी बन जाएंगे डिवाइडेंड। अभी क्या करेंगे? ए एंड बी का पहले ए शेप निकालेंगे, ए शेप ऑफ ए एंड बी निकालेंगे पहले। सपोज मान लिया एक्स, फिर देन एक्स एंड सी को कंपेयर करेंगे, फिर एक्स एंड सी का ए शेप निकालेंगे। जो फाइनल ए शेप निकलेगा वही होगा ए बी सी का ए शेप। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 30, 140 एंड 170 का ए शेप निकालना है किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि इन तीनों नंबर में से कोई भी 2 नंबर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने 30 एंड 140 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 140 इज ग्रेटर देन 30। तो 30 बन जाएंगे क्या? डिविजर एंड 140 बन जाएंगे क्या? डिवाइडेंड। तो अभी 30 एंड 140 का ए शेप निकालेंगे। सपोज मान लिया कि x निकल के आया, फिर x एंड 170 को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों का ए शेप निकालेंगे। जो ए शेप यहाँ पे निकलेगा वही होगा हम लोग का फाइनल ए शेप ऑफ 30, 140 एंड 170। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखना है कि 30 एंड 140 का ए शेप कैसे निकाला जाता है बाय डिवीजन मेथड। तो हम लोग को इनपुट क्या मिला? स्मॉल डी इज इक्वल टू 30 एंड कैपिटल डी इज इक्वल टू 140। तो हम लोग अभी डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना निकल के आ जाए। तो इसको कैसे करना है तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 140, यहाँ पे हो जाएगा 30। तो 30 140 में कितना टाइम जाएगा? यहाँ पे 4 टाइम्स, मतलब 120। रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा? 20। तो रिमाइंडर 0 नहीं है यहाँ पे, तो हम लोगों को और भी डिवीजन करना है आगे। तो अभी डिवाइड करेंगे तो करेंगे किसको? यहाँ पे लास्ट रिमाइंडर कितना है? 20 एंड लास्ट डिविजर कितना है? 30। तो अभी हमको लास्ट जो डिविजर है उसको डिवाइड करना है किससे? लास्ट जो रिमाइंडर है उससे। तो लास्ट डिविजर को यहाँ पे पुट करते, तो 20 यहाँ पे कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम्स। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20। बाकी कितना रह जाएगा? 10। अभी 10 बच गया यहाँ पे एज ए रिमाइंडर। तो हमको अभी लास्ट डिविजर क्या है? लास्ट डिविजर कितना है? लास्ट डिविजर कितना है? 20। 20 को यहाँ पे बैठाना है। तो 10 20 में कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। यहाँ पे हो जाएगा 20। यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे 10 को अगर हम लोग नोटिस करेंगे, 10 के वजह से रिमाइंडर कितना निकल के आ गया? 0। मतलब जिस डिविजर के वजह से रिमाइंडर 0 निकलता है वही होता है ए शेप। तो ए शेप ऑफ 30 एंड 140 कितना हो जाएगा? 10। तो पहला स्टेप में क्या मिला? 30 एंड 140 का जो ए शेप है वो कितना है? 10। अभी इस 10 को 170 के साथ कंपेयर करेंगे, जो नंबर बाकी रह गया। तो 170 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10। तो 10 बन जाएंगे डिविजर एंड 170 बन जाएंगे डिवाइडेंड। तो 170 यहाँ पे आ जाएगा, 10 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे कितना टाइम जाएगा? यहाँ पे जाएगा 1 टाइम, 10 70, यहाँ पे 7 टाइम 70। तो रिमाइंडर कितना है? 0। तो यहाँ पे एक ही बार हम लोग को डिवाइड करना पड़ा, और जिसके लिए हमको क्या मिल गया? रिमाइंडर 0 मिल गया। r इज इक्वल टू कितना मिल गया? 0। तो लास्ट डिविजर क्या है? 10। मतलब क्या है? 170 एंड 10 का ए शेप कितना है? 10। ठीक है, 10 एंड 170 का ए शेप कितना है? 10। मतलब ए शेप ऑफ 30, 140
एंड 170 इज इक्वल टू कितना 10. ओके, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एसीएफ ऑफ एनी गिवन नंबर बाय डिवीजन मेथड. नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट डिवीजन मेथड. अभी शॉर्ट डिवीजन मेथड के हिसाब से एसीएफ को कैसे निकाला जाता है हम लोग अभी देखेंगे. तो शॉर्ट डिवीजन मेथड के हिसाब से अगर कोई भी नंबर ए बी सी का अगर एसीएफ निकालना है तो इन नंबर्स को तब तक हम लोग फैक्टराइज करेंगे जब तक इन लोगों का कॉमन फैक्टर मिलते रहेगा. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया 48 एंड 64 का एसीएफ निकालना है बाय व्हिच मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड. तो सबसे पहले इन दोनों को पुट करना है ऐसे 48, 64. फिर इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सबसे लोएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है. तो 2 से हम लोग पहले डिवाइड करेंगे इन दोनों को. तो 2 48 में 24 टाइम्स एंड 64 में 32 टाइम्स डिवाइड होगा. फिर 2 यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों का दोनों नंबर क्या इवन है. तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 16. फिर 2 से यहाँ पे 6 टाइम्स, यहाँ पे कितना 8 टाइम्स. फिर 6 एंड 8 को हम लोग फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स. इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम लोग और फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे. तो कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला 2, 2, 2 एंड 2. तो अभी एसीएफ निकालने के लिए जितना भी कॉमन फैक्टर मिला हम लोगों को सारा का सारा कॉमन फैक्टर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. जो रिजल्ट निकलेगा वही होगा फाइनल एसीएफ. 48 एंड 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 16. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एसीएफ ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड. तो यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया कि 16, 24 एंड 36 का एसीएफ निकालना है बाय व्हिच मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे ऐसे 16, 24, 36. अभी इन तीनों नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि तीनों का तीनों नंबर क्या है, इवन नंबर है. तो यहाँ पे जाएगा 8 टाइम्स, 12 टाइम्स, यहाँ पे 18 टाइम्स. फिर से तीनों इवन नंबर मिल गया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स. बट यहाँ पे क्या है 6, 4 एंड 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम लोगों को फर्दर फैक्टराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. तो एसीएफ क्या हो जाएगा 2 एंड इस 2 का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. तो एसीएफ ऑफ 16, 24 एंड 36 इज इक्वल टू 4. ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एसीएफ ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड. तो अभी जो लास्ट मेथड है वो है मिनिमम डिफरेंस टेकिंग मेथड. इस मेथड का सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि वी कैन फाइंड आउट एसीएफ ऑफ एनी गिवन नंबर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो चलिए इसका जो रूल्स है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सपोज कोई भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे इसका एसीएफ निकालना है. तो अभी क्या करना है, इन नंबर्स में से कोई भी ऐसा 2 नंबर हम लोगों को सिलेक्ट करना है जिसका डिफरेंस मिनिमम निकले. सपोज मान लिया कि ए एंड सी का जो डिफरेंस है वो सबसे मिनिमम है. तो यहाँ पे जितना भी डिफरेंस निकलेगा उसका फर्दर क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है. तो उन फैक्टर से फिर क्या करना है, ए बी सी डी का डिविजिबिलिटी चेक करना है कि कौन सा ऐसा लार्जेस्ट फैक्टर है जिससे ए बी सी डी चारों का चारों नंबर क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है. जिस फैक्टर से ये चारों का चारों नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, वही होगा फाइनल एसीएफ. तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है 33 एंड 44. तो सबसे पहले देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है. तो क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 11. बट 11 क्या है, प्राइम नंबर है, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी देखेंगे कि 33 एंड 44 इज डिविजिबल और नॉट बाय 11. तो 33 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 एंड 44 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 4. दैट मीन्स 33 एंड 44 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11. तो एसीएफ ऑफ 33 एंड 44 इज इक्वल टू 11. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एसीएफ ऑफ एनी गिवन नंबर बाय यूजिंग मिनिमम डिफरेंस टेकिंग मेथड. तो यहाँ पे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल जो लिया है कि 24, 60, 84 एंड 108 का एसीएफ निकालना है बाय स्मॉलेस्ट डिफरेंस टेकिंग मेथड. तो यहाँ पे अगर नोटिस करते हैं हम लोग तो स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या आता है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस आता है 84 माइनस 60 इज इक्वल टू 24. तो अभी 24 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, 24 का फैक्टर होता है 1, 2, 3, 6, 8, 12 एंड 24. अब देखना है 24 का ऐसा कौन सा लार्जेस्ट फैक्टर है जिससे दिस 4 नंबर्स आर
कंप्लीटली डिविजिबल। तो सबसे पहले हम लोग 24 से चेक करेंगे। 24 से 24 को हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। 60 is not divisible by 24, that is why 24 cannot be ACF of these numbers. Okay, so next हम लोग देखेंगे 12 से। तो 24 is divisible by 12, कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। अगेन 60 12 से डिविजिबल है, 5 टाइम्स जाएगा। नेक्स्ट है 84 is divisible by 12, कितना टाइम? 7 टाइम्स। एंड 108 is also divisible by 12, कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। तो ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12, तो 12 हो जाएगा ACF ऑफ 24, 60 एंड 84 एंड 108। यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया है जो देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट अगर स्मॉलेस्ट डिफरेंस टेकिंग मेथड को अप्लाई करेंगे तो डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे 925 एंड 924 का डिफरेंस क्या है? 1 है। एंड एवरी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1, तो यहाँ पे ACF क्या निकल के आ जाएगा? ACF आ जाएगा कितना? 1। तो यहाँ पे हम लोगों का ACF का टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस।